हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, इस वीडियो में बेसिकली जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में है उसके हॉस्टल प्रोसेस के बारे में बताने वाली हूँ। एक एक क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल क्लियर कर दूंगी, जैसे कि आपने कमेंट में भी पूछा था। और जब लाइव सेशन में मैं आती हूँ तो उस टाइम पर भी आप कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि मैम हॉस्टल के बारे में बता दीजिए, क्या हॉलीडे रहेगा, क्या मेस की फ़ीस है, क्या रहने का है, क्या आउटिंग का है, और गर्मी के लिए क्या AC है या कूलर है, और क्या हम इलेक्ट्रिक सामान रख सकते हैं, यानी लड़कियों के मेन क्वेश्चंस थे। और क्या बेसिकली हमें बता दीजिए कि कैसे इसके फॉर्म फिल करना है, कब फिल करना है, कैसे किस बेस पे हमको हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है, डिस्टेंस का है या मेरिट का है, और गर्ल्स के लिए क्या है, बॉयज़ के लिए क्या है, रूम रेंट क्या, हर एक चीज़ क्या फ़ीस है, सब कुछ इसमें क्लियर करूँगी। परेशान बिल्कुल मत हो। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे हॉस्टल अवेलेबिलिटी की, कि आप पूछते हो कि क्या मैम यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल हैं, कम है हॉस्टल, ज़्यादा हैं, क्या है। तो यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल हैं। बॉयज़ के 3 से 4 हॉस्टल, 3 हॉस्टल हैं, और गर्ल्स के 4 हॉस्टल हैं। मतलब नाम जो है, एक संघमित्रा हॉस्टल है, उसके अंदर 2 हैं, मतलब एक न्यू है और एक ओल्ड है, तो मतलब 4 हॉस्टल उसके हैं। तो और 1-2 नए भी बनने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट रिनोवेशन चल रहा है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुके हैं वो। तो उसमें भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत टाइम लगेगा, वो भी शुरू ही होने वाले हैं, तो क्या पता इस बार से वो भी शुरू हो जाएं। तो ये कुछ हॉस्टल्स हैं जिनके नाम है संघमित्रा, यशोधरा और चित्रलेखा। ये 3 हॉस्टल है, उसी में न्यू और ओल्ड एक्सटेंशन भी है। अब ओके, सो ये हॉस्टल के नेम हो गए गर्ल्स के। बॉयज़ के हैं अशोका, कनिष्का, और 1-2 हॉस्टल हैं, मुझे नाम नहीं आता है, बट 3 हॉस्टल उसके भी हैं। अब हम बात करेंगे अलॉटमेंट प्रोसेस की। अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे होता है, तो सबसे पहले जब भी आप यहाँ पे काउंसलिंग कराने के लिए अपने आएंगे तो उसी टाइम पे आपको एक फॉर्म मिलता है, या तो ऑफलाइन होगा या तो ऑनलाइन होगा, वैसे ज़्यादातर ऑफलाइन होगा। तो वो फॉर्म आपको फिल करके वहीं पर सबमिट करना होगा। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद लिस्ट आती है, लिस्ट आएगी और वो लिस्ट आपको देखनी होगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा हॉस्टल अलॉट किया गया है। अब आप बोलोगे कि मैम ये जो हॉस्टल है ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा, तो ये आपको पता चलेगा अपनी मेरिट और डिस्टेंस पे। जैसे कि मेरा जो यहाँ पे डिस्टेंस था वो 200 समथिंग था, तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज़ कम थी, बट फिर भी मिलना था। और लोगों का होता है कि बहुत दूर दूर से होता है तो मिल जाता है, लेकिन अगर डिस्टेंस कम है आपका और मेरिट अच्छी है तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है कम, बट फिर भी कभी कभी होता है कि मेरिट के अकॉर्डिंग आपका हॉस्टल मिल जाता है। तो ये हो गया हॉस्टल मिलने ना मिलने पे। अब हम बात करते हैं रूम रेंट की, कि मतलब हॉस्टल के रूम्स कैसे होते हैं, एसेसरीज वहाँ पे क्या क्या होती है। तो देखो, 2 रूम, मतलब एक रूम में 2 लोग होते हैं, और वॉशरूम होता है। वॉशरूम की मतलब डेली सफाई होती है, ऐसा नहीं है कि मतलब वीकली सफाई होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, डेली सफाई होती है। एक रूम में 2 लोग होंगे, 2 बेड मिलेंगे, 2 टेबल चेयर मिलेंगी, और आपकी खुद की अलमीरा होगी, ये चीज़ें, और आपकी खुद की एक बालकनी होगी। सबसे बेस्ट चीज़ तो हॉस्टल में ये है। और मतलब गर्मी नहीं लगती है, बहुत ही रेयर होता है जो गर्मी लगे। अगर होती है तो 3rd फ्लोर पे होती है, तो उसके लिए आप कूलर के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ओके, सो ये हॉस्टल की जो रूम एसेसरीज थी उनके बारे में हो गया। अगर अब आप सोच रहे हैं, गर्ल्स सोच रही हैं कि क्या मैम कोई इलेक्ट्रिक सामान रख सकते हैं, तो बिल्कुल मत रखना, ले लिया जाएगा और वापस भी नहीं दिया जाएगा। ना आयरन रखना, ना ही स्ट्रेटनर रखना, ये कुछ मत रखना। अगर देख लिया ना वार्डन ने तो फिर आपका गया, ठीक है, तो मत रखना। मैं तो यही बोलूँगी, मत रखना। वहाँ पे आपको इंडक्शन मिलता है, अगर आपको कुछ बनाना है तो आराम से बना भी सकते हैं। मतलब एक इंडक्शन होता है कॉमन, जो सब लोग मतलब यूज़ करते हैं, और वॉशरूम भी कॉमन होता है, बट उसकी सफाई डेली होती है। अब हम बात करते हैं मेस की। और आप बोलोगे कि अगर मैं घर चला गया या चली गई तो क्या छुट्टी का पैसा लगेगा या ऐसा कुछ। तो सबसे पहले हम फ़ीस की बात कर लेते हैं उसकी। तो मेस का क्या होता है, पर डे का 85 रुपीज़ पड़ता है। खाना अच्छा होता है। गर्ल्स में आप आराम से, गर्ल्स में जो संघमित्रा हॉस्टल है उसमें आप 2 मेस हैं, वहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि जिसमें भी आपको टेस्ट अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे फॉर्म फिल करके, मतलब वहीं पे बस उनसे बात करनी होती है, और मंथली आपको पैसा देना पड़ता है, कुछ 29 या 26 समथिंग देना पड़ता है, मतलब पर डे का 85 देना पड़ता है। और बॉयज़ में भी कुछ ऐसा होता है, बट बॉयज़ में ऐसा होता है कि वो जा करके खा के तुरंत का दे करके चले आते हैं, ऐसा भी करते हैं। और गर्ल्स में थोड़ा सा रूल्स होता है, बट बॉयज़ में ऐसा एज सच मतलब उतना कोई रूल नहीं होता है कि आपको उनको देना ही है कन्फर्मली, मतलब एक अमाउंट देना है। वो अपना बॉन्ड पे डिपेंड करता है कि वो अपना बॉन्ड बना लेते हैं, बट गर्ल्स में रूल ही है, ठीक है। फिर अगर आप बोल रहे हो कि मैम छुट्टी हो गई है तो अगर हम घर चले गए हैं तब का क्या है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप घर चले गए हो तो पहले ये होता था कि अगर घर चले गए तो आपको वो टाइम मिल जाता था, बट अब ये प्रॉब्लम है कि आपका ओके, तो अगर आप घर चले गए हो तो सबसे पहले आपको बता दूं, पहले ऐसा होता था कि वो जब तक भी घर हो तो आराम से वो कट जाता था पैसा, बट अब ये हो गया कि आपका सिर्फ 4 दिन का पैसा कटेगा। अगर कहीं जा रहे हो तो 4 दिन के अकॉर्डिंग वो मैनेज कर लेंगे कि नहीं लेंगे, बट और वो मतलब कंटिन्यू पूरे मंथ का पैसा लेंगे। ये हो गया मेस की बात। अब रही बात की फ़ीस, तो हमने बता दिया कि पर डे का 85, तो उसके अकॉर्डिंग मंथली आप देख सकते हो। फिर हम एडमिशन फ़ी की बात करेंगे, तो एडमिशन फ़ी जो पर सेमेस्टर ली जाती है वो 1000 ली जाती है, प्लस जो हॉस्टल का कॉशन डिपॉजिट होता है जो रिफंडेबल
रिफंडेबल होता है, 2000 रुपये उसका होता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज 500 होता है, उसी में रूम रेंट होता है 500 पर, सर्विस मेंटेनेंस होता है 500 प्लस मिसलेनियस वाला जो भी फी पड़ता है वो 100 रुपीज़ पड़ता है। मतलब टोटल कुल मिला के आपको 4600 देना पड़ता है, बट उसमें 2000 रुपये आपके रिफंडेबल होते हैं। तो आपका जनरल हो तो 2600 देना पड़ेगा, और अगर SC ST मतलब और OBC इन सब में आ रहे हो तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, ये रही हॉस्टल फीस की बात, ये बिल्कुल क्लियर कट बिल्कुल फीस है। फिर अगर हम इंडक्शन वगैरह की बात करें तो आपको बेटा इंडक्शन वही मिल जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रिक सामान आप गर्ल्स तो बिल्कुल मत रखना, बॉयज़ तो फिर भी अपना मैनेज कर लेते हैं रोले वोले चला करके, बट गर्ल्स आप बिल्कुल मत रखना। रही कूलर की बात, अगर आप 3rd फ्लोर पे हो तो आप उसके लिए एप्लीकेशन लिख सकते हो, आपको कूलर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट उसका एक अलग से 1000 रुपीज़ आपसे लिया जाता है। अब हम आउटिंग की बात करेंगे तो गर्ल्स के लिए 8 बजे की टाइमिंग है कि आपको 8 बजे आ ही जाना है। लेट आओगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा 100 200 300 जितना भी मन होगा। और बॉयज़ के लिए कोई भी टाइमिंग नहीं है, बॉयज़ रात भर बाहर रह सकते हैं, कोई भी उनके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है। गर्ल्स के लिए है बस, और उनके लिए नहीं है। ओके, तो गर्ल्स के लिए टाइमिंग है, बट बॉयज़ के लिए कोई भी टाइमिंग नहीं है। बॉयज़ आराम से रात भर भी बाहर रह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट गर्ल्स के लिए है कि 8 बजे आपको आ जाना है, हॉस्टल के अंदर एंट्री कर लेनी है। मतलब अगर आप लेट आओगे तो आपको फाइन पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, एंट्री आउटिंग ये सारा। अब जब गर्ल्स में ऐसा होता है कि आप जब बाहर जाते हो तो आपको एक एंट्री करनी पड़ती है, आप अंदर आते हो तो एंट्री करनी पड़ती है। गर्ल्स ऐसा करती हैं कि अपने जो बॉयज़ के में तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है, लड़के चले जाते हैं बाहर के, और बट लड़कियों में ऐसा होता है कि वो जो वार्डन जो बाहर की गेट कीपर बैठी होती हैं वो बहुत जल्दी पहचान जाती हैं। तो अगर मुंह बांध के भी जाना है तो आप नहीं जा पाते हो, बट न्यू एडमिशन होता है उस टाइम पे जा सकते हो, बट ऐसे पहले बाद में मतलब नहीं जा सकते, वो पहचान जाती है। एंट्री और आउटिंग और एंट्री दोनों की मतलब होती है वहाँ पे फीस, सॉरी एंट्री होती है, मतलब वहाँ लिखा जाता है कि आप जा रहे हो और इतने बजे जा रहे हो, इतने बजे वापस आ रहे हो, ऐसे। तो हॉस्टल मिलेगा तो आप काउंसलिंग प्रोसेस जब कराने आओगे तो फॉर्म फिल कर देना, प्लस कैसे मिलेगा, डिस्टेंस पे मिलेगा और मेरिट बेस पे मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। प्लस हॉस्टल में 2 लोग होंगे। मेस की फ़ीस हमने बता दी है 85 पर डे। हॉस्टल फीस पूरी 2600 होती है, मतलब 4600 आपको देना पड़ेगा। जनरल हो तो 2000 रुपये रिफंडेबल हो जाएंगे, चाहे वो EWS हो चाहे जनरल, कोई भी कैटेगरी हो। और SC के लिए 2000 रुपये सिर्फ, और हम लोगों के लिए मतलब जो OBC सॉरी जनरल है उनके लिए 2600। और इंडक्शन वगैरह रखा है, इलेक्ट्रिक कुछ भी नहीं रखा है। तो थैंक यू सो मच। आपको और भी जानकारी जाननी है तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।